हेलो एंड वेलकम टू CS इंडिया रिवीजन सीरीज़। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो है हमारा डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स। रिमेंबर हमने सेक्शन 164 किया था जिसमें हमने डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स देखी थी, तो ऐसे ही है इसमें। और जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था सेक्शन 149 वैसा कुछ है, ठीक है। तो वो अगर आपने कर रखे हैं दोनों सेक्शंस तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिसक्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या है। अब मैं क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन दोनों ही चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 आपकी क्वालिफिकेशंस बताता है कि कौन ऑडिटर हो सकता है। और हम किस ऑडिटर की बात कर रहे हैं, हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। हम नॉर्मली जो विद इन कंपनी आपके ऑडिटर्स होते हैं जो इंटरनल ऑडिट करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी क्लियर, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो एक इंडिविजुअल है वो कौन होना चाहिए, वो CA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर फर्म है तो उसमें जो मेजॉरिटी पार्टनर्स हैं वो दे शुड बी प्रैक्टिसिंग CA इन इंडिया। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है। और इसमें LLP भी इंक्लूडेड है। अगर आपकी फर्म है, LLP फर्म है, तो उसमें भी जो ऑडिटर्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग CA होने चाहिए। वहीं आपके ऑडिट करेंगे एज़ पर सेक्शन 141। अब डिसक्वालिफिकेशंस थोड़ी सी लंबी हैं जो कि डिफाइंड है आपके सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में। तो वो ये क्या बोलता है, देखो सबसे पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी डिसक्वालिफाइड है, वो ऑडिटर नहीं हो सकती है एक्सेप्ट LLP। दूसरा, ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी का कोई अगर ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकता। इसको ऐसे ध्यान रखना कि जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ा था ना कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मतलब कंपनी से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इन केस ऑफ ऑडिटर्स ऑल्सो दे शुड बी नो लिंक विद द कंपनी, मतलब कोई आदान प्रदान लिंक विंक नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती एक्सेप्ट LLP। और LLP की क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी। मेजॉरिटी जो आपके CA होंगे, प्रैक्टिसिंग CA, वो कर सकते हैं ऑडिट। सेकंड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड, पर्सन जो पार्टनर या फिर एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉय है ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो पर्सन जो कि पार्टनर या फिर एम्प्लॉयमेंट है, ऑफिसर की एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी के ऑफिसर की एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, वो नहीं हो सकता। अब एम्प्लॉय तो हो गया कंपनी का, और अगर कंपनी में हमारी कोई ऑफिसर है, उसका कोई एम्प्लॉय है, तो वो भी हमारा ऑडिटर नहीं हो सकता है। फोर्थ, पर्सन जो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, पर्सन या तो वो खुद या फिर उसका रिलेटिव या उसका जो पार्टनर है वो, ये तीनों ही केसेस में ना तो उसके पास कोई शेयर्स होने चाहिए, होल्ड शेयर्स इन कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। कितने तक के बोले तो 1 लाख। फिर इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए एक्सीडिंग 5 लाख एंड कोई गारंटी सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए एक्सीडिंग 1 लाख। ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद आ रही है सेक्शन 149। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 149 का भी मैंने आपको इन डिटेल ऑडियो दिया हुआ है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और ये बहुत सिमिलर है सारे केसेस, ठीक है। फिफ्थ है आपका बिज़नेस रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका कोई बिज़नेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी और कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है। देन कोई पर्सन जिसका रिलेटिव इज़ ईदर डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट एज अ KMP ऑफ अ कंपनी, तो कोई ऐसा पर्सन जिसका रिलेटिव ना तो डायरेक्टर होना चाहिए ना ही एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए एज KMP ऑफ द कंपनी। देन कंडक्ट मोर देन
20 ऑडिट्स इन अ ईयर, जो लिमिट दी गई है ना एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013, आप 20 कंपनीज से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकते एक साल में, ठीक है। तो 20 इज़ द लिमिट। अगर आप अपॉइंट हो रहे हो तो आपकी ये एलिजिबिलिटी भी चेक की जाएगी कि कहीं आप 20 से ऊपर तो नहीं हो। अगर एक्सीड कर रहे हो तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। देन फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, अगर आपको कन्विक्शन दिया गया है कोर्ट के थ्रू, इन्वॉल्व हो आप फ्रॉड में या इम्प्रिजमेंट है, तो 10 साल आपके ख़त्म हो जाने चाहिए, उसके बाद आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, वरना नहीं। एंड द लास्ट वन इज़ सेक्शन 144 में जो आपकी सर्विसेज दी हुई हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको शोभा नहीं देता है, शोभा क्या काम नहीं देता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट 144 में जो भी सर्विसेज गिवन हैं अगर आप उसमें डील कर रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो एज अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिटर्स, ठीक है। सो ये आपका था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 141।